गुड आफ्टरनून। मैं हूँ विवेक बजाज और मैं कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस हम सभी के लिए। दोस्तों, बहुत दिन बाद वीकेंड एनालिसिस कर रहा हूँ बिकॉज 2 वीकेंड से गायब था। यूके ट्रिप कर रहा था। यू नो व्हाट आई वाज डूइंग एंड इट वाज सच एन अमेजिंग ट्रिप। मजा आ गया। खासकर सबसे स्पेशल बात क्या थी पता है? बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। आई थिंक ये सारे ट्रिप्स में अपार्ट फ्रॉम द सीनिक ब्यूटी एंड द नेचर एंड द कंट्री यू एंजॉय, the whole thought process of being there with the family members, giving them maximum time as possible, थोड़ा काम से दूर, थोड़ा you know building up a relationship once again, तो वो बहुत अच्छा था। सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि आप साल में एक बार कम से कम 15 से 20 दिन का एक छुट्टी लीजिए एंड काम वाम को थोड़ा साइड करिए एंड जस्ट फोकस ऑन रीबिल्डिंग और री इन्वेंटिंग योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप्स। चलिए वीकेंड एनालिसिस करते हैं क्योंकि बहुत दिन बात कर रहे हैं तो थोड़ा समय लेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट अच्छा रहा है ओवरऑल। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर रहा है तो मार्केट अच्छा ही रहा है। तो जो स्टॉक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं उनके लिए आई थिंक वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छे पैसे बने होंगे। तो देखते हैं क्या पैसे यहाँ से और बनेंगे और किस तरह का अपॉर्चुनिटीज पे हम फोकस कर सकते हैं। सो लेट्स डू द स्क्रीन शेयरिंग। मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ एंड लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन शेयरिंग एंड स्ट्रेट अवे डिस्कस कि क्या चल रहा है मार्केट में। सो जब मार्केट की हम लोग बात करते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स को देखना बहुत जरूरी है, करेक्ट? ग्लोबल मार्केट्स की जब हम बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स को देखना बहुत जरूरी है। मल्टी एसेट का जो कॉन्सेप्ट है। सो डॉलर इंडेक्स जो है वो 103.50 के करीब है। ओके, फ्रैंकली बोलूं, मैंने देखा ही नहीं। ये पूरे 12 से 14 दिन जो मैं मार्केट बाहर रहा, मैंने एक्चुअल में मार्केट में कम अपना पार्टिसिपेशन रखा। जो पोजीशंस थे कैश मार्केट में वो रहे, टीम है जो मैनेज कर रही थी, और डॉलर वगैरह का मूवमेंट मैंने ट्रैक ही नहीं किया। तो डॉलर 103.50 के पास है। जो जब मैं गया था तो 102 के आसपास वो चल रहा था यहाँ पे। अभी 103.50 के आसपास चला गया। इसका मतलब डॉलर स्ट्रांग है। बट अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो डॉलर का, ये अभी भी इट्स काइंड ऑफ लोअर हाईज और होपफुली लोअर लोज ही बनाएगा। तो ये चांसेस बहुत हाई है कि ये नीचे ही जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यस, डॉलर अगर नीचे जाता है तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए अच्छी बात है। ये सब तो अब हम सबको पता ही है, तो बार बार इस बात को रिएट्रेट करके को मतलब नहीं है। डॉलर को इन्फ्लुएंस करता है यूएस का यील्ड कर्व। सो यूएस को यील्ड कर्व को इन्फ्लुएंस करता है इन्फ्लेशन वहां का। तो यूएस का यील्ड कर्व मोरलेस अब एक जोन में आके रुक गया है। तो आई थिंक मोटा मोटी डॉलर और यूएस यील्ड कर्व दोनों ही जोन के अंदर में रहेंगे। तो जब भी जोन के अंदर में मार्केट रहता है, एक्चुअली में मार्केट जब बहुत ज्यादा किसी तरह का फॉल मार्केट में आती है और रिकवरी आती है, तो रिकवरी के पहले एक जोन के अंदर में मार्केट काफी टाइम तक रहता है और हर राइज में एक नया जोन बनाता है। तो ये मुझे लगता है एक जोन डेवलपमेंट हो रहा है मार्केट में। तो अगर मैं इक्विटी मार्केट्स की बात करूं तो यूएस इक्विटी में सबसे बड़ा इंडेक्स जो सबसे सही काम कर रहा है वो है नेस्डैक। और इस बार जो नेस्डैक के अंदर में तेजी आई वो कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। वही बड़ी कंपनीज हैं जो नेस्डैक में बड़ा नाम कर रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम हो गया एनवीडिया, उसके ऊपर अमेजन है और टेस्ला है। ये सारी कंपनीज जो कि एआई मशीन लर्निंग वगैरह पे जो काम कर रही है। चैट जीपीटी आपने देखा ही है, माइक्रोसॉफ्ट फंडेड कितना जबरदस्त हो गया। तो नैस्डैक लीड कर रहा है वापस से, और इस बार एआई एमएल, ओपन एआई, ये पूरा जो है ये लीड कर रहा है नैस्डैक की रिकवरी में। और यूएस का जो इक्विटी मार्केट देखेंगे तो वो मोटा मोटी फ्लैश है। जो इंडस्ट्रियल इक्विटी मार्केट जिसको बोलते हैं डाउ जोन इंडस्ट्रियल। लेकिन हाँ, टेक वाला जो पूरा जोन है वो रिकवर यूएस में काफी हद तक हो चुका है। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की बात करें तो वो भी एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। वो डॉलर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो डॉलर अगर नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। और निफ्टी डिवाइडेड बाय इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को अगर हम देखें, जो कि काफी आउट परफॉर्मेंस था निफ्टी का लास्ट ईयर, इस साल अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये भी एक लेवल पे स्टेबल हो रहा है। तो पॉसिबल ही है कि निफ्टी इमर्जिंग मार्केट्स के साथ साथ चले। और इमर्जिंग मार्केट्स को ऑब्वियसली चलना है तो डॉलर का बहुत बड़ा रोल है। यूएसडी आईएनआर की आज बात करते हैं तो वो मोटामोटी 8250 के आसपास है। तो यही एक आरबीआई का एक कंफर्ट जोन है अभी। और ये लगता है कि यहीं पर ही रहेगा कुछ टाइम तक, क्योंकि डॉलर भी लगता है यही रहेगा। बाकी क्रूड ऑयल और ये सारे कमोडिटीज डिपेंडिंग करता है कि कैसा डॉलर मूव करता है और कैसा जियो पॉलिटिकल एक्शन होते हैं। रशिया और यूक्रेन में अभी भी वॉर है, तो उसका इम्पैक्ट क्रूड पे कभी ना कभी तो आएगा ही। लेकिन अभी तो ऑब्वियसली क्रूड जो है वो डाउन ट्रेंडिंग के अंदर में है। सिमिलरली ब्रेंड का भी देखें चार्ट तो वो डाउन ट्रेंडिंग में है। बट मुझे लगता है एक बेस यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है ब्रेंड के अंदर में और क्रूड में 70 एक अब नाव लग रहा है कि एक बेस बिल्डअप प्रोसेस है। तो अगर यहाँ से ये लेवल के ऊपर जाता है तब तो ट्रेंड चेंज है। अदरवाइज
क्लियरली लुक्स लाइक कि क्रूड ऑयल भी जो है वो यहीं पर ही रहेगा। तो जब खड़ा बाजार होता है ना, तो इक्विटी मार्केट की टेंडेंसी होती है कि वो चलता है, और यही हम इक्विटी मार्केट में अभी ग्लोबली देख रहे हैं। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो ये है इंडियन मार्केट्स के 4 दिग्गज, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स। तो ओवरऑल अगर मैं इसके परफॉर्मेंसेस देखूं तो अ, अ, एक पॉकेट्स में तेजी आती है। जैसे 5 जून के बाद अगर देखें तो एक तेजी आई और वहां से हल्का सा करेक्शन आ चुका है। तो यस, ओवरबॉट मार्केट होता है तो करेक्शन आता है, ओवरसोल्ड मार्केट होता है तो वापस से बाइंग आती है। तो अभी मोटा मोटी मार्केट एक थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा फॉल की उम्मीद है, बट यस, तेजी के बाद करेक्शन आना स्वाभाविक है, तो वही करेक्शन मार्केट में चल रहा है। बट मैं एक आपको अपनी तरफ से सेशन देता हूँ जो मैं बहुत दिनों से दे रहा हूँ कि निफ्टी देखना बंद कर दीजिए। अगर स्टॉक स्पेसिफिक आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना, उसको लीजिए, बिकॉज इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप थक जाएंगे और मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज देते देते नहीं थकेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आपको पता है मेरा मॉडल एक है जो मैं डेली चार्ट देखता हूँ, डेली और 2 आवरली चार्ट, जो कि मैं शॉर्ट स्विंग करता हूँ। और वो शॉर्ट स्विंग मॉडल जो है वो बेसिकली 2 दिन से लेके 20-25 दिन के पोजीशंस के लिए होता है। और एक है मेरा लॉन्ग स्विंग मॉडल जो कि 2 महीने 3 महीने के लिए पोजीशंस होता है, जिसमें वीकली चार्ट में देखता हूँ और डेली चार्ट के हिसाब से एंट्री एग्जिट करता हूँ। ये मॉडल मैंने अपने लर्न टू ट्रेड के सीरीज में वीडियो नंबर 31 में समझा रखा है। तो अगर आप वो नहीं देखें तो प्लीज देखिए। हमने उसको इलन मार्केट्स में एकदम स्ट्रक्चर तरीके से अभी दिखा दिया है। तो विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट पेइंग एनी मनी, आप इलन मार्केट्स में जाइए, लर्न टू ट्रेड सीरीज में जाइए, और यहाँ पे आपको वो सारे वीडियोस सिक्वेंसली मिल जाएंगे। तो आप एक एक वीडियो को देखिए। और मैं जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ वो है वीडियो नंबर 31, जो कि मेरा प्रीमियम आर एस स्ट्रेटेजी जो मैंने यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया। तो आप फ्री में ये पूरा लेक्चर ट्रेडिंग का मुझसे सीख सकते हैं विदाउट पेइंग एनी सिंगल मनी। ओके, ये यहाँ भी आपको मिल जाएगा। या आप एक काम कर सकते हैं, स्टॉकेज के अंदर में जो लर्न सेक्शन है वहां पर भी हमने इसको होस्ट कर दिया है। बाय द वे, स्टॉकेज के वर्जन 10 के अंदर में हमने बहुत कुछ नया ऐड किया है जो आपको बड़ा एक्साइटिंग लगेगा। जब आप देखेंगे तो आप बहुत प्राउड फील करेंगे हमारे काम पे। तो आप डेफिनेटली उसको देखिएगा। इन द मीनवाइल, लर्न सेक्शन में A to Z ऑफ ट्रेडिंग ये है, जहां पर सारे वीडियोस मैंने अपने तरीके से वापस से पोस्ट कर रखा। तो अब चलते हैं, बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कि स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए पहले मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। तो जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपना वीडियो ऑन कर लेता हूँ और मैं अपने स्टॉकेज के टर्मिनल को लॉग इन कर लेता हूँ। क्योंकि लॉग इन करूंगा तो मेरा यूजर आईडी भी आएगा। तो आई थॉट इट्स बेटर टू जस्ट स्विच इट ऑफ एंड शो यू लाइक दिस। तो जस्ट 1 मिनट। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस करने का तो सिंपल तरीका मैंने आपको बता ही रखा है कि वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं अपने, जो स्टॉक्स के अंदर में मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटीज है। 2 तरीके के मोमेंटम्स होते हैं। शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो 20 दिन से 25 दिन के लिए होते हैं, सॉरी 2 दिन से 25 दिन के लिए होते हैं। और जो लॉन्ग टर्म मोमेंटम है जो कि लंबी अवधि के लिए होते हैं, 2 महीने 3 महीने। जब हम लॉन्ग टर्म मोमेंटम या मीडियम टू लॉन्ग टर्म मोमेंटम की बात करते हैं, तो ये बात ध्यान रखने की है कि फंडामेंटल थीम हमारे माइंड में रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम फंडामेंटली किसी स्टॉक से कन्विंस नहीं है तो फिर हम कहीं ना कहीं उस स्टॉक में एक अनरीजनेबल बेट ले रहे हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म किसी भी तरह का मोमेंटम प्ले कर रहे हैं और हम शॉर्ट टर्म 2 दिन का 25 दिन का मोमेंटम प्ले कर रहे हैं, तब आई थिंक प्राइस एक्शन से हम ये काम कर सकते हैं। तो चलिए वापस से चलते हैं, स्क्रीन शेयरिंग करते हैं। मैंने स्टॉकेज अपना लॉग इन कर लिया। तो ये है मेरा लॉग्ड इन स्टॉकेज, लॉग्ड इन स्टेज पे। तो अपने क्या करेंगे, अपने सिंपल जैसे अपने पहले होमवर्क कर रहे थे वैसे अपने होमवर्क करेंगे। तो सबसे पहले अपने चलते हैं वीकली मोमेंटम, मतलब वो स्टॉक्स जिनका वीकली बेसिस पे जिसमें मोमेंटम आ सकता है। तो जैसा कि माई स्टॉकेज में जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर माई स्कैन में मैं जब आऊंगा, तो सॉरी माई स्टॉकेज में जाऊंगा, माई कॉम्बिनेशन स्कैन में जब आऊंगा, तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन मैंने बना रखे हैं जो कि मेरे को वीकली बेसिस पे मोमेंटम प्ले करने में हेल्प करेंगे। जैसे फीपा, फीपा वो कॉम्बिनेशन है जो ये बताता है कि वो स्टॉक्स जो फंडामेंटली जिनमें बेटर काम हो रहा है और जो अपने प्राइस एक्शन के अंदर में भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अगर स्टॉक्स देखें तो ये सारे फीपा स्टॉक्स है। इनको अगर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार, डाउनलोड का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपने इसको डाउनलोड दबा दिया, आप इसको ओपन कर रहे हैं और ये जो फाइल है ये मैं अपलोड कर देता हूँ ट्रेडिंग व्यू में। तो ये जो परफेक्ट मैच वाले जितने भी स्टॉक है यहाँ तक, ये त्रिवेणी तक, ये
परफेक्ट मान लीजिए जितने भी स्टॉक्स है इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया कॉमा के साथ में, और मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में आया। यहाँ पर मेरे पास में फीपा बोल के एक वॉच लिस्ट बनी हुई है जिसमें ऑलरेडी पुराने स्टॉक्स है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पुराने स्टॉक्स को तो मैं कंट्रोल ए किया और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल हो गया, कंट्रोल ए करने से मैं इसको डिलीट दबा दिया, यहाँ पे यस और इसको प्लस दबाया यहाँ पे, और जितने भी मैंने कॉपी किया था स्टॉक्स कॉमा के साथ में सिंबल, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये सारे स्टॉक्स यहाँ पर आ गए जो कि फीफा स्टॉक्स है, जिनमें प्राइस एक्शन भी है और जिन स्टॉक्स के अंदर में फंडामेंटल रीजन है। क्योंकि फंडामेंटल रीजन क्या है इनमें? फंडामेंटल रीजन इनमें ये है कि ये स्टॉक्स क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो फीफा स्टॉक्स जैसे हो गए। सिमिलरली फीफा के अलावा मैंने एक बना रखा है केपेक्स, जिसमें वो कंपनीज जिनमें केपेक्स एक्शन है, जिसमें अर्निंग है, जिसमें प्राइस एक्शन है, बट मैं सारे इसमें नहीं जाऊंगा। मैं दो खाली आपके साथ बताता हूँ, एक फीफा बताता हूँ और एक पावर ऑफ आरएस। पावर ऑफ आरएस वो स्टॉक्स हो गए जो बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसमें जितने भी रिलेटिव स्ट्रेंथ के इंडिकेटर्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं। वो स्टॉक ये हैं जिनमें स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, तो इन स्टॉक्स को मैं डाउनलोड करूंगा। अगेन द सेम मेथोलॉजी विच आई एम गोइंग टू फॉलो, बट ये स्टॉक्स को मैं अपने डेली चार्ट के अंदर में देखूंगा और 2 आवरली के हिसाब से इनमें प्ले करने की कोशिश करूंगा। तो इसके परफेक्ट मैच में देखिए इतने सारे स्टॉक्स हैं जो परफेक्ट मैच है, इनको मैं कॉपी करता हूँ और लेट मी गो टू ट्रेडिंग व्यू अगेन। और यहाँ डेली के अंदर में यहाँ पर मुझे एक वॉच लिस्ट मेरा मिलेगा विच इज पावर ऑफ आरएस। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके ओके, और इसको मैं ये सारे सिंबल्स एग्जिस्टेंस को डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं ये सिंबल्स को ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर में शॉर्ट टर्म अभी मोमेंटम है। ओके, और ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें मीडियम टर्म मोमेंटम है। बहुत ही सिंपल सा थॉट प्रोसेस है, बरोबर है? हाँ, बजाज ऑटो यहाँ पर सिंबल ठीक से नहीं आ पा रहा, तो हमको यहाँ पर अलग से लिखना पड़ेगा बजाज ऑटो, बिकॉज कई बार होता है ट्रेडिंग व्यू का सिंबल और स्टॉकेज का सिंबल डिफरेंट हो जाता है। अब हमको करना क्या है? अब हमको इन्हीं स्टॉक्स के अंदर में अपने आइडियाज को निकालना है और उसको ट्रैक करना है, क्योंकि यही स्टॉक्स जो हैं इनमें से ही हम कुछ ना कुछ आइडियाज निकाल पाएंगे जो हमको मोमेंटम में हेल्प करेंगे। तो चलिए पहले वीकली से चालू करते हैं। तो वीकली के स्टॉक्स में जो सबसे पहले चल रहे हैं उन स्टॉक्स को देख लेते हैं और उनका रिस्क रिवॉर्ड को इवेल्युएट करते हैं। तो अपार इंडस्ट्रीज देखिए क्या ब्यूटीफुल इसमें आरएस पैटर्न है, अच्छा चल रहा है। लेकिन देखिए कितना चल चुका है ये, यहाँ से इसने तेजी चालू की थी तकरीबन 870 के लेवल से, और ये कांस्टेंट बेसिस पे इसके अंदर में तेजी है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड इश्यू उतना फेवरेबल नहीं है। अगर हम लेना भी चाहेंगे तो हम ले सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि इतना बढ़ चुका है तो मैं अभी इसको वॉच लिस्ट में डालूंगा, मैं इसको लेने का हड़बड़ी नहीं करूंगा। उसके बाद है जस्ट डायल। ये देखिए जस्ट डायल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसका स्ट्रक्चर बेटर है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना खराब नहीं है, बिकॉज ये नीचे का जो बेस है इसने अभी रिसेंटली बनाया है। तो मैं इस जस्ट डायल को एक कलर कोड कर देता हूँ। 1 मिनट में अपना पुराना ग्रीन लिस्ट को एक बार हटा देता हूँ। या अब मैं चलता हूँ वापस से फीफा में, और जो जस्ट डायल है उसको ग्रीन कर लेता हूँ ताकि ये मेरा ट्रैकर में चला जाए। अपोलो टायर्स ये भी काफी दिनों से एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक के रूप में है। वीकली बेसिस पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, डेली बेसिस पे भी स्ट्रेंथ है। रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है क्योंकि ये 100 पॉइंट दूर है इसका नीचे का लेवल। यहाँ चांसेस है कि यहाँ आके वापस रिट्रेस करे, तो प्रोबेबली ये स्टॉक्स को मेरे को एक अलग तरीके से देखना होगा। जस्ट 1 मिनट रुकिए, मेरी माता जी का फोन है, जस्ट 1 मिनट। हाँ सॉरी अबाउट इट, एक्चुअली माता जी का फोन आता है तो मैं जनरली पिक कर लेता हूँ पहले। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये अपोलो टायर भी अच्छा है, खाली इसके अंदर में हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगेन उतना फेवरेबल नहीं है, तो मैं उसमें होल्ड करना चाहूंगा। उसके बाद है मैक्स हेल्थ केयर। ये देखिए आरएस का इतना पावर है ना कि अगर स्टॉक्स एक बार आरएस में मिल जाए और इसमें हमको अच्छा मूवमेंट मिल जाए तो हम उसमें अच्छा राइड कर सकते हैं। देखिए आरएस विद सुपर ट्रेंड कितना अच्छा वर्क करता है। तो यस मैक्स हेल्थ केयर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं ट्रैक करूंगा। एस्ट्रल बाबा, ये इस तरह के स्टॉक्स में मैं काम नहीं करता हूं तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। रैमको सीमेंट, ये सीमेंट स्टॉक्स में ओवरऑल काफी तेजी है, सारे सीमेंट सेक्टर स्टॉक्स में अच्छा रहा है। मैं आपको सेक्टर एनालिसिस करके दिखाता हूँ, उसमें भी आपको दिखेगा कि सीमेंट में काफी अच्छे लेवल पे बाइंग जनरेट हुई है। अपने सेक्टर रोटेशन देखेंगे
तो सीमेंट के अंदर में इंटरेस्टिंग है, बट दिस अगेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका थोड़ा अनफेवरेबल हो गया, तो इसको अवॉइड करेंगे। दिस ऑल्सो देखिए देखिए मूवमेंट अगर सही समय पे पकड़ा जाए ना, तो किसी भी स्टॉक में बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। तो इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल अभी नहीं लग रहा है। कमेंट्स देखिए, मूवमेंट देखिए, कितना प्यारा मूवमेंट इसने दिया। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा अटेम्प्ट किया जा सकता है, तो इसको अपने ग्रीन में डाल देते हैं। जी शिपिंग, या ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्यारा स्टॉक है, इसमें अभी ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट में, सब तरह से इसमें स्ट्रेंथ है, तो ये स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिंजेन जो है, इस तरह के स्टॉक्स में मैं काम करना प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा अजीब सी वॉलेटिलिटी रहती है। इसमें पैसा बनाना इजी है, बट खोना भी उतना ही इजी है। सिमिलरली ईपीएल, ऑल्दो इसमें पैटर्न बहुत अच्छा बना है, चार्ट बता रहा है कि मूव कर सकता है, बट वही है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। टाटा मोटर, ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, अच्छा वीकली चार्ट के अंदर में देखिए 510 के ऊपर ब्रेकआउट है, डेली चार्ट पे भी अच्छा दिख रहा है, तो इसको मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा। और टोरेंट फार्मा, अगेन ये भी टाटा मोटर जैसा ही पैटर्न बना है, इसमें वीकली में स्ट्रेंथ है, आरएसआई भी इसका 50 के ऊपर है वीकली, और डेली आरएसआई भी 50 के ऊपर है, इसको भी मैं देखना चाहूंगा। इस तरह से मैं अपना ये जो पूरा स्टॉक लिस्ट है, होमवर्क करके, चाहे वो वीकली चार्ट में है, चाहे डेली चार्ट में है, यहाँ होमवर्क करके मैं अपना स्टॉक लिस्ट बनाता हूँ, और पूरे वीक में ये जो ग्रीन लिस्ट है जो मैं बना रहा हूँ, अब ग्रीन लिस्ट को मुझे ट्रैक करना है, और यहाँ पोजीशन बिल्ड करने का मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। यही मेरा मॉडल है, यही मैं करने की कोशिश करता हूँ। अब सेक्टर रोटेशन की बात करते हैं। स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक तरीका मैंने आपको बताया, कॉम्बिनेशन स्कैन्स का यूज करके। दूसरा तरीका है सेक्टर रोटेशन, जहां पे अभी हमने स्टॉकेज का वर्जन 10 में एक बहुत जबरदस्त फीचर ऐड किया है, जो हमको ये बताता है कि सेक्टर के बाद, इंडस्ट्री के बाद किस स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। जैसे अगर आप देखो शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग अभी सबसे स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में आ रहा है, जहां पे हर पैरामीटर में ये बहुत जबरदस्त सेक्टर है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करूं और इसके अंदर जाऊं, तो शिप बिल्डिंग के स्टॉक्स के बारे में आइडिया लगेगा। इसका पी रेशियो देखें तो मैजोगॉन 18 का पी में, कोचिन शिपयार्ड 23-25, तो मैजोगॉन जो है वो एक रीजनेबल पी में है रिलेटिव टू अदर कंपनीज। अब इसका हम टेक्निकल्स को देखते हैं, पीयर ग्रुप टेक्निकल्स। तो अगर लास्ट इस महीने का हम टेक्निकल देखें, तो मैजगॉन जो है वो अपना महीने का हाई के पास में है, कोची शिपयार्ड बीच में है, गार्डन शिपयार्ड हाई के पास में है। तो जो हाई के पास में चांसेस है कि उनके अंदर में तेजी रहेगा। 52 वीक हाई में भी देखिए, मैजगॉन 52 वीक हाई जोन के पास है, गार्डन रीच 52 हाई जोन के पास है। मूविंग एवरेजेस देखें तो ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, और सिमिलरली कोचिन शिपयार्ड थोड़ा नीचे है, गार्डन रीच। तो अगर शिप बिल्डिंग कंपनीज में पैसा लगाना है, तो मैं मैजगन और गार्डन रीच इन दोनों में लगाऊंगा, बिकॉज इनके अंदर में क्लियरली मुझे बेटर मूवमेंट नजर आ रहा है। गार्डन रीच ऑल दो सुपर ट्रेंड के नीचे चला गया, बट मैजगन जो है वो अभी भी सुपर ट्रेंड के ऊपर है। इंडिकेटर वाइज अगर अपने देखें, तो मोमेंटम इंडिकेटर में मैजगन थोड़ा सा, आरएसआई इसका ओवरबॉट हो गया, तो ये मेरे लिए चिंता की बात है, थोड़ा करेक्शन आएगा तो बेटर रहेगा। और अगर मैं इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखूं, तो फ्रॉम अ रिलेटिव स्ट्रेंथ परस्पेक्टिव, मैजगन जो है वो 0.43 में, अगेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो चांसेस है कि ये थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, बट करेक्शन के बाद भी मुझे लगता है इसमें बाइंग आएंगी। तो मेरे लिए टॉप स्टॉक फ्रॉम अ सेक्टर एनालिसिस परस्पेक्टिव इज मैजगॉन। तो मैं सेक्टर एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं वीकली चार्ट देखूंगा, मैं डेली चार्ट नहीं करूंगा। मैजगॉन को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। देखिए, ये वीकली चार्ट के अंदर में इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर स्ट्रेंथ रिगेन कर रहा है, और डेली चार्ट के अंदर में स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग ही है। तो यस, वी विल डेफिनेटली ट्रैक दिस स्टॉक, तो इसको भी हम अब ग्रीन कर लेते हैं फॉर आवर ट्रैकिंग पर्पस। तो ये तो हो गया एक स्टॉक जो हमने एक सेक्टर एनालिसिस किया। ऐसे करके हम और सेक्टर्स को भी एनालाइज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। हम सेक्टर्स का ब्रेथ देख सकते हैं, हम सेक्टर्स के डेट डिलीवरी से देख सकते हैं। जैसे बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में अच्छा डिलीवरी हुआ, मैं अंदर जाऊंगा अगर, तो यहाँ पर दिखेगा कि प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक में, प्राइवेट बैंक्स में अच्छा डिलीवरी हुआ, प्राइस भी ऑलमोस्ट ग्रीन बंद हुआ। अब मैं इसके अंदर में और फर्दर जाता हूँ, तो किस बैंक के अंदर में अच्छा डिलीवरी हुआ है और प्राइस एक्शन भी अच्छा है, वो हम अगर देखें, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कोटक बैंक में डिलीवरी अच्छी हुई है, लेकिन प्राइस गिरा है, इसका मतलब नेगेटिव बात है कोटक में। एक्सिस बैंक के अंदर में डिलीवरी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट देखिए यहाँ पर अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है एक्सिस बैंक। इनफैक्ट आप ये जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक्स का, तब आप देख पाएंगे कि कौन सा बैंक जो है अपने हाई पॉइंट पे है, मंथ के हाई पॉइंट पे है। तो
अगर मुझे लेना है तो मैं कौन सा बैंक लूंगा, मैं एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक लूंगा, ठीक है। तो अब इसको मैं चार्ट में एनालाइज करता हूँ एक्सिस बैंक को। तो एक्सिस बैंक को हम चार्ट में देखते हैं। तो वाह, देखिए वीकली चार्ट के अंदर में कितना अच्छा ब्रेकआउट है, और यहाँ डेली चार्ट के अंदर में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पर वीकली में अभी स्ट्रेंथ इमर्ज हुआ, तो क्या मेरे लिए एक्सिस बैंक भी ग्रीन है? यस, मेरे लिए एक्सिस बैंक भी ग्रीन है। इंडसइंड बैंक को भी देखते हैं साथ साथ में। इंडसइंड बैंक को मैं अगर देखूं तो ये भी वीकली बेसिस पे अच्छा ब्रेकआउट दिया, थोड़ा महंगा हो गया, थोड़ा ऊपर चला गया, बट अगेन ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो इसको भी मैं पॉजिटिव बायसनेस पे रखूंगा। तो मेरा काम क्या रहता है कि शाम को बैठ के, वीकेंड में बैठ के ये पूरा होमवर्क करो। कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं ये पूरे होमवर्क करने में, और इस तरह से ग्रीन लिस्ट एक बन जाती है। और बस इन्हीं ग्रीन लिस्ट के स्टॉक्स पे काम करना है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट चलेगा तो चांसेस बहुत हाई है कि यही ग्रीन लिस्ट के स्टॉक्स चलेंगे और मुझे पैसा देंगे। स्टॉक मार्केट नहीं चलेगा तो फिर मुझे कहीं से भी पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये था छोटा सा प्रयास मेरा वीकेंड एनालिसिस के लिए। आई होप यू लाइक इट। एंड स्टॉकेज का जो वर्जन 10 है उसको देखिएगा जरूर, बिकॉज इसमें हम लोगों ने बहुत ही नई नई चीजें ऐड की है जो एक सही मायने में आपको बहुत फायदा देगा। जैसे पोर्टफोलियो हमने ऐड कर दिया। पोर्टफोलियो आप खुद का बनाएंगे और उसको ट्रैक करेंगे स्टॉकेज के थ्रू, तो बहुत मजा आएगा आपको। टेक्निकल जो मैंने अभी आपको दिखाया, सेक्टर रोटेशन जो मैंने अभी आपको दिखाया, इस सेक्टर के बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बाद अब स्टॉक, फिर चार्ट पैटर्न। हमने कुछ चार्ट पैटर्न नया ऐड किया है जो यहाँ पर आपको दिखेगा। चार्ट पैटर्न में हमने डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ये सारे चार्ट पैटर्न ऐड किए हैं। तो इससे भी आपको स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन करने में खासम खास मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करिए स्टॉकेज यूज करना, बिकॉज स्टॉकेज है तो मुमकिन है आप कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं कर सकता हूँ, शर्मा जी कर सकते हैं, मेहता जी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा प्रयास वीकेंड एनालिसिस का। आई होप यू एंजॉयड इट। आई एंजॉय रिकॉर्डिंग दीज, एंड माय होल ऑब्जेक्टिव इज कि मैं आपको सिखाऊं प्रोसेस। मैं आपको स्टॉक फीड नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज वो मैं आज कर दूंगा, बट कल मैं रहूं ना रहूं तो आपको कौन करेगा। अगर आप तैयार हो गए तो आप अपना जीवन को लंबे अवधि के लिए प्लान कर पाएंगे। तो आई होप द प्रोसेस इज अंडरस्टूड। आई होप आप उसको फॉलो करें, एंड आई होप आप स्टॉकेज के परिवार के साथ जुड़े। और अगर आप जुड़ेंगे तो मुझे बहुत मजा आएगा। स्टॉकेज क्लब का पार्ट बनिए, बिकॉज ये एक ऐसा फैमिली है जिसपे मैं अपने आप को पूरी तरीके से कमिटेड देता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मेरे सारे क्लब मेंबर अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएं। थैंक यू। हैव अ ग्रेट वीक डे अहेड। अब मैं आपसे मिलूंगा वेंसडे को। मैं डेली मार्केट का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बट मुझे लगता है कि मैं डेली नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा स्टाइल जो है ट्रेडिंग का, उसमें डेली का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में उतना नहीं करता हूँ जितना मैं स्टॉक्स में करता हूँ। तो वेंसडे मिलूंगा, सैटरडे मिलूंगा स्पेशल वीडियो के साथ, और संडे तो ऑब्वियसली ये वीडियोस मेरी तरफ से रहेंगे ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। बाय। जय हिंद।